जय हिंद दोस्तों, मैं सुधांशु कुमार स्वागत करता हूं आपका यू लर्न क्लास 10th में। और पिछली वीडियो में मैंने आपको जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात था, ठीक है, उसके बारे में बता दिए थे। इस वीडियो में हम वो जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है उसका विशिष्ट कोणों पे, ठीक है, जैसे 0 डिग्री पे, 30 डिग्री पे, 45 डिग्री पे क्या क्या मान आता है, ठीक है, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, इससे पहले हम आपका प्रीवियस वीडियो में जो कुछ भी हम आपको बताए थे उसका थोड़ा सा हम रिवीजन करा देते हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप उस वीडियो को जाके देखें, फिर इस वीडियो पे जंप करें ताकि आपको अच्छे से समझ आए। पहले हम पिछली वीडियो का कुछ आपको रिवाइज करा देते हैं। पिछली वीडियो में हमने ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात के बारे में पढ़ा था कि साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, ठीक है, और साइन का उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है कोसेक थीटा, जो कि हो जाता है कर्ण बटा लंब। ठीक है, एक त्रिकोणमितीय अनुपात पढ़े थे कॉस थीटा, ठीक है, कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, और इसका उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताए थे होता है सेक थीटा, जो कि हो जाता है कर्ण बटा आधार। ठीक है, फिर हम पढ़े थे टेन थीटा, जो कि होता है लंब बटा आधार, और इसका उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात हम आपको बताए थे कॉट थीटा, जो कि हो जाता है आधार बटा लंब। ठीक है, हम आपको ये भी बताए थे कि साइन थीटा का एक्चुअल मतलब क्या होता है। साइन थीटा का मतलब होता है कि न्यून कोण थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात। हम आपको कॉस थीटा का मतलब बताए थे कि कॉस थीटा का मतलब होता है न्यून कोण थीटा के लिए कोसाइन त्रिकोणमितीय अनुपात। तो इसी कोसाइन को हम लोग शॉर्टकट में लिख देते हैं कॉस थीटा। ठीक है, ये चीज़ हुआ। तो ये सब हम आपको पिछली वीडियो में बता चुके हैं। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा आपको रिवीजन करा दिए। इस वीडियो में हम सीखेंगे जो 6 त्रिकोणमितीय अनुपात है, साइन, कोसाइन, टेंजेंट और वो जो 3 त्रिकोणमितीय अनुपात है, उसका विशिष्ट कोणों पे क्या क्या मान आता है। ठीक है, विशिष्ट कोण कहने से मतलब कि 0 डिग्री से मेरा होगा 30 डिग्री, ठीक है, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री। ये 5 विशिष्ट कोण आपको क्लास 10th में पढ़ना है। ठीक है, और विशिष्ट कोण होता है 15 डिग्री, 45 डिग्री, 75 डिग्री। ये सब आपको यहाँ नहीं पढ़ना, ये सब आप 11th क्लास में जब जाइएगा तब पढ़िएगा। यहाँ पर आपको बस ये जो 5 कोण है, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इस 5 कोण के बारे में पढ़ना है। कहने का मतलब कि अगर हम साइन 0 डिग्री रखते हैं तो क्या मान आएगा। ठीक है, अगर हम कॉस 0 डिग्री रखते हैं तो क्या मान आएगा। जैसे साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है और कॉस 0 डिग्री का मान 1 होता है। ठीक है, कभी साइन 30 डिग्री आप सुने होंगे कि साइन 30 डिग्री होता है, तो कॉस 30 डिग्री भी होता है, टेन 30 डिग्री भी होता है। तो साइन 30, कॉस 30, इस सब का मान कितना होता है, ठीक है, और ये कैसे आया, इस वीडियो में हम वही टोटल डिस्कस करेंगे। तो ओवरऑल हम आपको क्या कर दिए, ठीक है, आज क्या होने वाला ये क्लियर कर दिए। लेकिन कैसे आया ये बताने से पहले हम आपको एक टेबल दिखाते हैं। ठीक है, ये टेबल हम आपका एनसीईआरटी बुक से उठाएं जो क्लास 10th का है। तो इस सारणी 8.1 में जो हम आपको बताए थे कि 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री, ठीक है, इन पांचों कोणों पर 6 त्रिकोणमितीय अनुपात का क्या क्या मान होता है ये आपका दिया हुआ है। जैसे साइन, यहाँ पर एंगल ए के लिए यहाँ पर त्रिकोणमितीय अनुपात लिया गया है। जैसे हम आपको बताए थे ना कि साइन थीटा होता है, यानी कि थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो यहाँ पर एंगल ए के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात लिया गया, तो यहाँ पर साइन ए दर्शाया गया है। तो यहाँ पर दर्शाया गया है कि साइन 0 डिग्री का मान 0 होता है, ठीक है, और साइन 30 डिग्री का मान 1/2 होता है। ध्यान दो, ये इधर एंगल दे रखा है और इधर त्रिकोणमितीय अनुपात दे रखा है। पहले इस त्रिकोणमितीय अनुपात को आपको पहले एंगल से गुना करना है, यानी कि साइन 0 डिग्री, इस एंगल ए के जगह अगर आप साइन 0 रखते हैं, ठीक है, तो आपको मिलता है 0। अगर इस एंगल ए की जगह आप 30 डिग्री रखते हैं तो आपको मिलता है 1/2। ये देखो एंगल ए का रो है, ठीक है। ये कह रहा है कि अगर इस एंगल ए की जगह आप 45 डिग्री रखते हैं तो आपको मिलता है 1/√2। इस एंगल ए की जगह अगर आप 60 डिग्री रखते हैं तो आपको मिलता है √3/2, और वहीं आप 90 डिग्री रखते हैं तो आपको मिलता है 1। सेम आपको कॉस में है कि कॉस ए है, ठीक है, तो इसी एक जगह अगर तुम 0 डिग्री रखता है तो कॉस 0 डिग्री का मतलब 1 होता है, जैसा हम आपको पहले बताए थे। ठीक है, फिर कॉस 30 डिग्री का मतलब √3/2 होता है। तो ये तो था, आपको टेबल दे दिया गया है। ठीक है, बहुत रटाने वाले आपको टीचर मिलेंगे, ये टेबल आपको रटा देंगे, लेकिन हम आपको दिखाएंगे कि साइन 0 डिग्री का मान 0 कैसे आता है, 30 डिग्री का मान 1/2 कैसे आता है, ठीक है, और 45 डिग्री का मान 1/√2 और 60 और 90 डिग्री का मान आता आखिर कैसे है वो हम आपको दिखाएंगे, ताकि आपको याद करने में थोड़ी सी सरलता हो सके। तो पहले हम 45 डिग्री के ऊपर बात कर लेते हैं कि 45 डिग्री का मान आखिर कैसे आता है। ठीक है, यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे कि 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, यानी कि यहाँ पर हम आपको साइन 45, कॉस 45, टेन 45, कॉट 45, सेक 45 और कोसेक 45 का मान निकाल के बताएंगे। तो यहाँ पर आप हेडिंग डाल देंगे 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात, त्रिकोणमितीय अनुपात। ठीक है, तो करना क्या होगा, 45 डिग्री निकालने के लिए आपको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है, हम यहाँ पर थोड़ा सा लाइट पेन ले लेते हैं, मतलब पतला थोड़ा सा पेन ले लेते हैं। यहाँ पर आप क्या कीजिएगा कि ए बी सी, हम यहाँ पर कोई एक समकोण त्रिभुज बनाएंगे। ठीक है, ए
बी सी, एक समकोण त्रिभुज हम यहाँ पर आपको ले लिए, ए बी सी एक इस तरीके से समकोण त्रिभुज ले लिए, ठीक है, जिसका बी हम रखेंगे 90 डिग्री, ये हो गया 90 डिग्री। अब आप एक बात बताइए कि कोई भी त्रिभुज होता है तो उसके तीनों कोणों का वन योग कितना होता है, तो बोलेंगे भैया 180 डिग्री होता है। तो अगर ये एक 90 डिग्री हो गया तो इस दोनों कोणों का योग क्या होगा, 90 डिग्री होगा, ठीक है। इतना आपको समझ में आ गया कि अगर हम ये कोण 90 डिग्री ले लिए तो ये जो शेष दो कोण बचा है दोनों का सम भी कितना होगा, 90 डिग्री होगा। लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है 45 डिग्री के लिए, तो ये जो न्यून कोण है इसको हम ले लेंगे 45 डिग्री, ध्यान समझो, ठीक है। एंगल सी को हम क्या ले लेंगे, 45 डिग्री ले लेंगे। तो अब आप ये बताइए कि त्रिभुज के तीन कोण होते हैं, ठीक है, कितने कोण होते हैं, तीन कोण, एक 90 डिग्री हो गया और हमको 45 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना था, तो यहाँ पर एक न्यून कोण हम 45 डिग्री ले लिया। आप चाहें तो यहाँ पर भी ले सकते हैं लेकिन उसका कोई मतलब नहीं, क्योंकि अगर आप यहाँ पर 45 डिग्री लिए तो 90 45 हो गया 135 और 180 में 135 घटाइएगा तो आपको आ जाएगा शेष कोण, ये भी आ जाएगा 45 डिग्री। यानी कि अगर हम ठीक है ये वाला एंगल 45 लेते हैं तो ये वाला एंगल भी कितना आ जाएगा, 45 डिग्री आ जाएगा। अब एक चीज़ आप क्लास 9th में पढ़े होंगे कि कोई अगर त्रिभुज है और त्रिभुज का दो कोण अगर बराबर है, मान लेते हैं जैसे ए बी सी त्रिभुज है और एंगल ए और एंगल बी बराबर है, एंगल ए और एंगल बी बराबर है, तो अगर दो कोण बराबर है तो कोण के सामने की भुजा जो होती है, जैसे इस एंगल ए के सामने की भुजा ये है बी सी और इस एंगल बी के सामने की भुजा ये है ए सी, तो कोण के सामने की भुजा भी बराबर होती है। यानी कि अगर एंगल ए बराबर एंगल बी है, ये एंगल और ये एंगल अगर बराबर है तो इस एंगल ए की सामने की भुजा बी सी ये बराबर होगा बी के सामने की भुजा के ए सी के, ठीक है। ये आप क्लास 9th में पढ़े होंगे, नहीं पढ़े होंगे तो हम आपको यहाँ बता दिए। उसी प्रकार अगर यहाँ पर ये है 45 डिग्री और ये भी है 45 डिग्री, जो कि होगा ही, ठीक है, क्योंकि ये 90 है और इसको हम 45 लिए ताकि हमको 45 डिग्री पर अनुपात निकालना था, तो ये भी होगा 45 डिग्री, तो ये भी 45 ये भी 45, तो इस 45 के सामने की भुजा ये ए बी, ठीक है, और इस 45 के सामने की भुजा ये बी सी, बराबर होगा कि नहीं होगा, बताओ बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि नहीं कह सकते कि त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में, ठीक है, क्या ये जो ए बी भुजा है, ठीक है, और बी सी भुजा बराबर होगा, ठीक है, ध्यान दो, ये ए बी भुजा और ये बी सी भुजा बराबर होगा, होगा कि नहीं होगा ये पहले बताओ। ये भी 45 ये भी 45, दोनों कोण बराबर, तो जब कोण बराबर तो कोण की सामने की भुजा भी बराबर, तो इसके सामने की भुजा ये ए बी और इसके सामने की भुजा ये बी सी, ये दोनों बराबर होगा, बिल्कुल बराबर होगा। बस इतना ही करना था। अब आपको साइन 45 निकालना है, तो जैसे साइन थीटा हम क्या लिखते थे, ठीक है, लंब बटा कर्ण, तो यहाँ पर थीटा की जगह हम रख देंगे 45 डिग्री। साइन थीटा का क्या मतलब होता था, थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, अगर थीटा की जगह हम 45 डिग्री रखेंगे इसका मतलब होगा कि 45 डिग्री के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो हमको 45 डिग्री पर त्रिकोणमितीय, अरे हमको 45 डिग्री पर त्रिकोणमितीय अनुपात का मान निकालना है, तो इस थीटा की जगह हम रख देंगे 45, साइन 45 बराबर लंब बटा कर्ण, ये फॉर्मूला एकदम फिक्स है, लंब बटा कर्ण ही रहेगा। अब आपको इस 45 डिग्री के लिए डिसाइड करना है लंब कौन सा होगा, तो ये है 45 डिग्री, तो लंब क्या होता है, न्यून कोण की सामने की भुजा, तो इस 45 की सामने की भुजा ये ए बी क्या होगा, लंब होगा, लंब होगा, ठीक है। और कर्ण तो ये ए सी फिक्स ही है, फिक्स क्यों है, क्योंकि अगर यहाँ समकोण है, समकोण अगर यहाँ है तो समकोण की सामने की भुजा कर्ण ये ए सी फिक्स है, तो कर्ण के जगह यहाँ पर हम रख देंगे ए सी, यानी साइन 45 डिग्री बराबर हमको आ जाएगा ए बी बटा ए सी। अब यहीं पर ट्विस्ट है, ट्विस्ट 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 क्या है, एक मिनट रुकना है, ठीक है। हम जैसे त्रिभुज ए बी सी में ए बी बराबर बी सी लिखे ना, इस ए बी और बी सी को हम लोग एक्स मान लेंगे, ठीक है। एक मिनट रुकना, थोड़ा सा एक चीज़ छूट गया, उसके बाद हम काम करेंगे। ए बी बराबर बी सी आया ना, तो इस ए बी को और बी सी को हम लोग एक्स मान लेंगे, यानी कि ये जो ए बी भुजा है ये भी x सेंटीमीटर और ये जो भूसी भुजा ये भी x सेंटीमीटर। तो अब पाइथागोरस प्रमेय का इस्तेमाल करके हम ए सी निकाल देंगे, ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से। तो पाइथागोरस प्रमेय से अगर हम ए सी निकालेंगे तो ए सी क्या हो जाएगा, रूट अंडर ये ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में ये बी सी का स्क्वायर, तो ए सी बराबर यहाँ पर हम लिख देंगे, ठीक है, रूट अंडर, ठीक है, छोटा पेन ले लेते हैं हम, थोड़ा पतला पेन ले लेते हैं, ठीक है, ए बी का स्क्वायर, ठीक है, प्लस में आ जाएगा ये बी सी का स्क्वायर, ठीक है, बराबर में रूट अंडर ये ए बी हम कितना लिए हैं एक्स, ठीक है, तो ये एक्स का स्क्वायर प्लस बी सी भी कितना लिए हैं एक्स, तो एक्स का स्क्वायर, तो ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा, एक्स स्क्वायर से एक्स बाहर आ जाएगा, रूट 2 अंदर आ जाएगा, यानी कि ए सी का मेरा मान आ जाएगा, ठीक है, रूट 2x सेंटीमीटर, यानी रूट 2 के बाहर x रहेगा, ध्यान रखना, रूट 2x सेंटीमीटर। बस इतना करना था। अब आप क्या करिए, एक एक त्रिकोणमितीय अनुपात निकालते चलिए। हमको साइन थीटा निकालना है, तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटा कर्ण, और हमें साइन 45 डिग्री की वैल्यू निकालनी है, तो थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री बराबर लंब बटा कर्ण। अब 45 डिग्री के लिए लंब डिसाइड कर लो कौन सी भुजा होगी, 45 डिग्री ये है तो इसके सामने की भुजा ये ए भी होगा। अब आपके मन में डाउट होगा सर 45 डिग्री तो ये भी, आप दोनों में से कोई भी मान कोई भी भुजा रख लो, अगर आप इस 45 के अकॉर्डिंग बनाते हो तो भी आंसर सेम आएगा, इस
45 के अकॉर्डिंग बनाते हो तो भी आंसर सेम ही आएगा। करके देख लेते हैं। तो हमको साइन 45 डिग्री निकालना है, तो इस 45 के सामने की बजाय ये जो ए बी होगा लंब होगा, तो लंब के जगह हम यहाँ पर ए बी रख देते हैं। और कर्ण हमेशा याद रखना ए सी फिक्स है, ये ए सी भुजा कर्ण है, तो कर्ण के जगह हम ए सी रख देते हैं। तो साइन 45 डिग्री बराबर हमको आ गया ए बी बटा ए सी। अब करना कुछ नहीं है, ए बी के जगह हम मान रख देते हैं जो हम माने हैं। ए बी को हम कितना माने, एक्स, ठीक है, तो ए बी की जगह हम एक्स रख देते हैं। और ए सी हमको कितना आया, x√2, ठीक है, तो ए सी की जगह हम x√2 रख देते हैं, x√2 रख देते हैं। अब बताओ ये ऊपर का x और नीचे का x कैंसिल हो जाएगा, ठीक है, ऊपर का x नीचे का x कैंसिल हो जाएगा एक बार में। ऊपर में क्या बच जाएगा, 1, और नीचे में ये 1 × √2 होकर क्या आ जाएगा, √2 आ जाएगा। यानी कि साइन 45 डिग्री का वैल्यू हमको 1/√2 आ जाएगा, ठीक है। साइन 45 डिग्री का वैल्यू क्या आ जाएगा, 1/√2। यही देखो सारणी में भी तुमको नजर आएगा, साइन है और ये 45 डिग्री है, तो साइन 45 डिग्री की वैल्यू क्या है, 1/√2, ठीक है। अगर हम आपको बस टेबल दिखा के याद कर रहे थे तो रट तो आप भी लेते, लेकिन आपको कुछ पढ़ने नहीं पड़ता। 45 डिग्री का मान √2 कैसे आया, समझा, ठीक है। करना कुछ नहीं था, समकोण में ये 90 डिग्री था, हमको 45 डिग्री लेना था, तो एक कोण को 45 डिग्री ले लिए, दूसरा भी 45 डिग्री हो गया। ये भुजा बराबर हो गया, इसको x मान लिए, ठीक है। और चूंकि ये भी x है, ये भी x है, तो पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे तो AC का मान √2x आ जाएगा। और बस हम साइन थीटा का फॉर्मूला लगा दिए, थीटा की जगह 45 डिग्री रख दिए, तो इसके सामने की भुजा ये AB लंब हो गया, AC कर्ण हो गया, AB बटा AC आ गया, AB का मान x रख दिए, AC का मान x√2 रख दिए, x से x कैंसिल हो गया, हमको 1/√2 आ गया। तो साइन 45 डिग्री का मान आज से जब भी कोई पूछे कि बताओ साइन 45 डिग्री कितना होगा, होठ पर याद हो जाना चाहिए आपको 1/√2, समझा, तुम्हारे होठ पर याद होना चाहिए साइन 45 डिग्री का मान 1/√2। अब इसी तरीके से हम कॉस 45 डिग्री निकालेंगे। पहले कॉस थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटा कर। अब देखो, अब आपको फॉर्मूला नहीं याद होगा तो मैं कुछ नहीं कर सकता, या कोई भी टीचर कुछ नहीं कर सकता। फॉर्मूला याद होना चाहिए, कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर। थीटा की जगह कितना रखना है, 45 डिग्री का मान रखना है, तो 45 ही रखेंगे, ठीक है, 2 करोड़ तो नहीं रखेंगे। अब ध्यान दो, कॉस 45 निकालना है, फिर वही बात, ठीक है, इस 45 के अनुसार निकालो या इस 45 के अनुसार, आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। किसी के मन में डाउट हो तो देख लो, यहाँ पर हम आपको शॉर्टकट में करके बता देते हैं। अगर हम इस 45 के अकॉर्डिंग चलते हैं तो साइन 45, अगर इसके अकॉर्डिंग चलते हैं तो इसके सामने की भुजा ये BC लंब होगा, और बटा में AC कर्ण है ही। BC का मान भी तो x ही है, और AC का मान फिर से x√2, तो x x कैंसिल होकर फिर से क्या आएगा, 1√2 ही आएगा। तो इस शक में रखना रहना कि इससे कुछ और आएगा, इससे कुछ और आएगा। अगर दोनों 45 है तो मान सेम ही आएगा, तो हम इस 45 के अकॉर्डिंग लेके बनाते हैं, बात एक ही है, ठीक है। तो कॉस थीटा यानी कि थीटा की जगह रख दिया 45, ठीक है, बराबर में क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब हम 45 के अकॉर्डिंग देख लेते हैं, आधार कौन होगा, ये 45 डिग्री है, इसके सामने की भुजा ये लंब होगा, ये कर्ण होगा, तो बच गया BC क्या होगा, आधार होगा, ठीक है। तो आधार के जगह हम BC रख देते, और कर्ण तो आपका AC है ही। अब BC को हम क्या माने थे, तो यहाँ देखो BC को हम x सेंटीमीटर माने, तो BC की जगह x रख देते, और AC क्या आया है, x√2, x x कैंसिल हो जाएगा, तो कॉस 45 डिग्री बराबर आ जाएगा 1/√2, 1/√2 क्या आ जाएगा, कॉस 45 डिग्री आ जाएगा। समझ में आ गया, ठीक है। हाँ, और किसी को मन में आएगा कि साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है, तो हाँ बिल्कुल सेम होता है। देख लो, ये NCERT से हम आपको उठा के दिखाए हैं। साइन 45 डिग्री का मान 1/√2 होता है, और कॉस 45 डिग्री का मान भी 1/√2 ही होता है। तो साइन 45 और कॉस 45 का मान सेम होता है, कितना, 1/√2, 1/√2, ठीक है। अब ध्यान दो, यहीं पर हम 2 त्रिकोणमितीय अनुपात आपको निकाल के बताए ना। अब देखो, एक और त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया tan थीटा, क्योंकि अगर साइन कॉस tan अगर आ जाता है तो जो शेष त्रिकोणमितीय अनुपात बच गया वो तो ऑटोमेटिक ही आ जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका उल्टा ही होता है, तो उल्टा करना तो आपको आता ही अच्छे तरीके से, बस हमको tan थीटा निकालना है। तो यहीं पर हम tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा बराबर होता है लंब बटा आधार, थीटा की जगह रख देंगे 45 डिग्री, यानी कि tan 45 डिग्री। लंब कौन सी भुजा होगी, लंब बटा आधार, ठीक है। लंब यहाँ पर कौन सी भुजा होती है, AB भुजा लंब है, तो AB की जगह लंब रख देते हैं, और आधार आपका BC है, तो BC की जगह आधार रख देते हैं, ठीक है। AB का मान हम कितना माने हैं, तो AB को x माने हैं, BC को भी x माने हैं, देख लो यहाँ पर, ठीक है। AB को भी x माने और BC को भी x माने हैं, ठीक है। तो x x कैंसिल होके आ जाएगा 1, यानी कि tan 45 डिग्री की वैल्यू होगी 1, ठीक है। एक फेस प्रेज में लिख के आपको बता देते हैं, ठीक है। साइन 45 का मान 1/√2 आया, कॉस 45 का मान 1/√2 आया, और tan 45 डिग्री का मान 1 आया, ठीक है। इस सब को एक साथ यहाँ पर रख देते हैं, साइन 45 डिग्री, ठीक है, यहाँ पर रख देते हैं साइन 45 डिग्री, ठीक है, बराबर 1/√2 आया, ठीक है। कॉस, ठीक है, कॉस 45 डिग्री, ठीक है, इसका मान भी 1/√2 आया, ठीक है, और tan 45 डिग्री इसका मान 1 आया। ये तीनों चीज़ आपको रटा होना चाहिए, और कैसे आया ये भी हम आपको दिखा दिए। अब ध्यान दो,
अगर हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम के हिसाब से बात करें तो ये सब आपके लिए कोई मैटर नहीं करता, क्या आया, कैसे आया, क्या आया, क्यों आया, कुछ मैटर नहीं करता। आपके लिए ये मैटर करता है कि आपको ये वैल्यू याद होनी चाहिए कि जब भी बोले साइन 45 तुरंत से आ जाना चाहिए 1/√2, कॉस 45 बोले तुरंत से आ जाना चाहिए 1/√2, साइन 45 कॉस 45 का मान सेम होता है, तुरंत याद आ जाना चाहिए, टेन 45 का मान 1 तुरंत याद आना चाहिए। साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो जो साइन 45 डिग्री का मान हुआ 1/√2, तो अगर कोई कॉसेक 45 डिग्री का मान पूछे ना तो ये इधर जो 1/√2 आया ना इसको पलट दो, तो 1/√2 को पलटोगे तो आ जाएगा √2, यानी कि कॉसेक 45 डिग्री का मान होगा √2। सेम सेक 45 डिग्री में हम करेंगे, सेक होता है कॉस का उल्टा, तो जो कॉस 45 डिग्री का मान होगा ना 1/√2, इसका उल्टा करेंगे तो सेक 45 डिग्री का मान आ जाएगा यानी कि √2, ठीक है। और फिर कॉट 45 डिग्री जब हम निकालेंगे तो कॉट थीटा होता है टेन का उल्टा, तो जो टेन 45 डिग्री का मान आया 1, इसको पलट देंगे तो कॉट 45 डिग्री का मान आएगा जो कि 1, क्योंकि 1 को पलटेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। 1 के नीचे 1 है, इसको पलट दे तो भी 1 के नीचे 1 ही आएगा, तो 1/1 1 ही आएगा, ठीक है। तो कॉट 45 डिग्री का मान भी 1 ही होगा। तो 45 डिग्री के लिए ये 6 त्रिकोणमितीय अनुपात आपके सामने हैं। हम चाहते हैं तो आपको 10 मिनट में ये पूरा ग्राफ बक बक करके निकल लेते, लेकिन कैसे आया, ठीक है, ये समझाना मेरा फर्ज था, वो हम आपको समझा दिए। साइन 45 डिग्री बराबर 1/√2, कॉस 45 डिग्री बराबर 1/√2, टेन 45 डिग्री का मान 1 होगा। साइन 45 डिग्री को पलट देंगे तो कॉस, याद रखना उल्टा त्रिकोणमितीय अनुपात होता है, साइन को पलटेंगे तो कॉसेक आया, एंगल कभी नहीं पलटता है कि 45 डिग्री को पलट दिए तो 54 आ गया, ठीक है। एंगल का ना कभी गुना होता है ना ये कभी पलटता है, ध्यान रखना। तो साइन को पलटे तो कॉसेक, और साइन 45 डिग्री का जो मान होगा, साइन का उल्टा होता है कॉसेक, तो कॉसेक 45 डिग्री का मान इसका उल्टा यानी 1/√2 का उल्टा √2 होगा। कॉसेक 45 1/√2 आया, ठीक है, तो इसको पलट दिए तो सेक 45 डिग्री का मान आ गया। टेन 45 डिग्री 1 होता है, तो 1 को पलटे तो 1 ही, ये कॉट 45 डिग्री का मान हो गया, ठीक है। तो 45 डिग्री के लिए जो फंडा था आपका, ये 45 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात ये हम आपको बता दिए, ठीक है। अब हम 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए देखते हैं, ठीक है। एक पेज ले लेते हैं कि 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात कैसे लाया जाता है, ठीक है। थोड़ा दिल थाम के देखना, 30 डिग्री और 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात। अब ध्यान दो, 30 डिग्री और 60 डिग्री के निकालने के लिए हम एक समबाहु त्रिभुज का यूज करेंगे, ठीक है। किसका यूज करेंगे? समबाहु त्रिभुज का, ठीक है। हम यहाँ पर ए बी सी एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं, ठीक है, ध्यान समझना। ए बी सी क्या ले रहे हैं? एक समबाहु त्रिभुज ले रहे हैं। अब जब भी हम बोले कि ये एक समबाहु त्रिभुज है तो आपको मालूम होना चाहिए कि समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है, प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है, यानी कि एंगल ए बराबर होगा एंगल बी बराबर होगा एंगल सी बराबर होगा 60 डिग्री के, सब 60 डिग्री, ठीक है। ये भी 60, ये भी 60, ये भी 60। अब यहाँ पर एक हम रचना करेंगे, छोटा सा रचना करेंगे, ध्यान रखना। समबाहु त्रिभुज में सामने से अगर जो सीधी रेखा पड़ती है ना, अगर वो इस पर लंब हो गया तो यही रेखा, ठीक है, समद्विभाजक का भी काम करता है, ठीक है। ध्यान समझो कि अगर कोई ए बी सी समबाहु त्रिभुज है और यहाँ से अगर हम कोई लंब रेखा खींचते हैं ए डी, तो ये जो ए डी रेखा होगा ना, ये तो लंब है ही है, ठीक है। साथ ही ये समद्विभाजक का भी काम करेगा, यानी कि ये बी सी को 2 बराबर भागों में भी बांट देगा, और ये इसका क्या कहता है, सॉरी ये माध्यिका का काम करेगा, यानी बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देगा, और समद्विभाजक का भी काम करेगा। समद्विभाजक का मतलब कि एंगल ए को 2 बराबर भागों में बांट देगा, यानी ये एंगल ए जो कि 60 डिग्री है, अगर हम यहाँ से एक लंब डाल देते हैं, ठीक है, तो ये एंगल ए 2 बराबर भागों 30 डिग्री और 30 डिग्री में बढ़ जाएगा, यानी समद्विभाजक हो जाएगा। और ये जो बीसी भुजा है, ठीक है, ये 2 बराबर भागों में बट जाएगा। ये बीसी भुजा किस में बट जाएगा? 2 बराबर भागों में बट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम आपको दर्शा दिए ए बी सी को समबाहु त्रिभुज है, ठीक है, तथा मान लेंगे कि माना ए बी बराबर बी सी बराबर ए सी बराबर एक्स, हम सबको एक्स मान लिए, ठीक है, एक्स मान लिए, तथा ठीक है ए से हम कोई क्या लेते हैं, यहाँ पर लंब लेते हैं ए डी, ए से कोई लंब लिए ए डी, ठीक है, यहाँ पर लिखना, तथा ठीक है ए डी लंब है किस पे? बी सी पे, बीसी पे, एडी क्या है? लंब है बीसी पे। तो अगर एडी समबाहु त्रिभुज में एक प्रॉपर्टी होती है कि अगर कोई लंब होता है, ठीक है, तो वो समद्विभाजक और माध्यिका दोनों का काम करता है। तो अगर एडी लंब है बीसी पे, ठीक है, तो ये जो एडी रेखा ये बीसी को 2 बराबर भागों में बांट देगा, ठीक है, यानी कि बीडी, ये जो बीडी है, ये बीडी ये बराबर हो जाएगा किसके? सीडी के, और ये दोनों क्या होगा? आधा होगा किसका? इस बीसी का, ठीक है, इस बीसी का आधा होगा, BC/2, यानी बराबर हो जाएगा x/2 के, ठीक है। तो BD बराबर CD किसके बराबर हो जाएगा? x/2 के बराबर हो जाएगा। इतना आपको समझ में आया कि ABC कोई समबाहु त्रिभुज था,
सब 60-60 डिग्री होगा समबाहु त्रिभुज में, सब भुजा बराबर होगा, तो सबको हम लोग एक्स एक्स मान ली, ये पूरा एक्स है, ठीक है, एक्स है ये जो है, ठीक है, ये पूरा एक्स है। अब उसके बाद क्या किए कि ए से हम कोई लंब लिए डी पर, ठीक है, मतलब बीसी भुजा पर हम ए डी लंब डाले, तो जो लंब होता है वो समद्विभाजक का भी काम करेगा, यानी ये एंगल दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, और ये बीसी भुजा दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी बी डी बराबर सी डी होगा, और ये पूरे बीसी का आधा होगा, यानी x/2 होगा, तथा ये एंगल भी दो बराबर भागों में बढ़ जाएगा, यानी कि ये जो एंगल ए डी बी होगा और ये जो एंगल ए डी सी होगा, ये दोनों बराबर होगा, और ये होगा क्या, इस बी ए सी का आधा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिख लेंगे तथा, ठीक है, एंगल ए डी बी ये क्या होगा, ठीक है, सिंपल समझो ना, ये पूरा 60 डिग्री था, तो और ये बराबर बराबर भागों में बट गया, तो ये 30 डिग्री, ये 30 डिग्री होगा, तो एंगल ए डी बी जो होगा, ये एंगल ए डी बी, ठीक है, ये कितना होगा, ये 30 डिग्री होगा। बस इतना ही हमको काम था, ठीक है, और इतना ही निकालना था। इसके बाद हम क्या करते हैं, हम समकोण त्रिभुज ए डी बी की बात करते हैं, इस ए डी बी की बात करते हैं, समकोण त्रिभुज ए डी बी में यहाँ पर लिखना समकोण त्रिभुज ए डी बी में, ठीक है। अब ध्यान दो एक और बात, कोई बच्चा इसमें मत कन्फ्यूज होना है कि सर आप लंब डालें तो समकोण तो इधर बनाए, बेटा किसी एक रेखा पर अगर लंब डालें तो इधर भी समकोण बनेगा, इधर भी समकोण बनेगा, तो ये इधर भी समकोण है और इधर भी समकोण है, तो ए डी बी भी एक समकोण त्रिभुज हुआ, ठीक है, और ए डी सी भी एक समकोण त्रिभुज हुआ, ये भी समकोण त्रिभुज और ये भी समकोण त्रिभुज। तो हम समकोण त्रिभुज अगर ए डी बी की बात करें तो ये तो होगा 90 डिग्री, ये तो होगा 60 डिग्री, ठीक है, और ये जो बचा हुआ है ये होगा 30 डिग्री, ठीक है। तो इसी एक समकोण त्रिभुज से हम 60 डिग्री के लिए भी 6 त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे और 30 डिग्री के लिए भी तीनों त्रिकोणमितीय अनुपात निकालेंगे। अब हम पहले 30 डिग्री के लिए निकाल लेते हैं, ठीक है। ए डी बी में अगर हम साइन थीटा लिखना चाहें तो साइन थीटा होता है लंब बटा कर्ण, और थीटा की जगह हम रख देंगे 30 डिग्री, क्योंकि हमें 30 डिग्री के लिए निकालना है, तो भी ये क्या होगा, लंब बटा कर्ण। अब 30 डिग्री के लिए हम क्या देखेंगे, हम आपको बार बार बताएं, लंब और आधार पहचानना बहुत महत्वपूर्ण है। साइन थीटा का मतलब हुआ थीटा के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 30 डिग्री के लिए हुआ 30 डिग्री के लिए साइन त्रिकोणमितीय अनुपात, और साइन त्रिकोणमितीय अनुपात होता है लंब बटा कर्ण, यानी 30 डिग्री के हिसाब से देखेंगे लंब कौन होगा, और कैसे देखते हैं, 30 डिग्री के जो सामने की भुजा होगी वही लंब होगा, ठीक है। तो इस त्रिभुज ए डी बी में 30 डिग्री यहाँ पर है, तो इसके सामने की भुजा ये जो बी डी है ये लंब होगा, और ए बी हमेशा कर्ण होगा, फिक्स होगा, ध्यान रखना, यहाँ समकोण है तो इसके सामने की भुजा ये ए बी कर्ण होगा, और लंब आधार ये इसमें बदलता रहेगा। अभी 30 के लिए बात कर रहे हैं तो ये बी डी लंब होगा और ये ए डी आधार होगा, ठीक है। तो लंब के जगह हम क्या रख देंगे, बी डी रख देंगे, और कर्ण के जगह हम ये ए बी रख देंगे, अब बी डी कितना आया है, ठीक है, तो देखो तो यहाँ पर, ठीक है, थोड़ा सा आवाज़ आ रहा होगा उसके लिए माफ़ी चाहेंगे, ठीक है। बी डी का मान कितना आया, तो बी डी का मान x/2 आया है, ठीक है, तो बी डी के जगह हम x/2 रख देते हैं, और ए बी कितना है, ठीक है, ए बी देखो, ए बी को हम क्या माने x, तो ए बी के जगह x रख देंगे। अब ध्यान दो, ठीक है, आप पढ़े होगे कि a बटा बी और बटा में c है, तो ये जो नीचे बटा में b है वो नीचे चला आता है, यानी a बटा बी सी हो जाता है, तो ये नीचे में जो 2 है ये नीचे इस x के साथ आके गुना हो जाएगा, यानी कि x बटा में 2 इंटू x हो जाएगा, x से x कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 1/2, यानी साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/2। अब ध्यान दो, अगर साइन 30 डिग्री की वैल्यू आ गई 1/2, तो क्या तुम लगे हाथ ये नहीं कर सकता है कि कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू होगा 2, क्योंकि साइन का उल्टा होता है कोसेक, तो साइन 30 डिग्री का मान अगर 1/2 आ गया तो इसका उल्टा कोसेक 30 डिग्री 2 होगा कि नहीं होगा। इसको भी निकाल सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, बस इसको निकालने के लिए क्या होगा, कर्ण बटा लंब करोगे, तो कर्ण की जगह ए बी एक्स रखोगे और लंब की जगह x/2 रखोगे, तो ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो x इंटू 2 बटा में x हो जाएगा, x से x कैंसिल होकर 2 आ जाएगा। तो निकालना इसको भी निकाल सकते हो, लेकिन क्यों निकालना, जब हमको मालूम ही है कि साइन 30 डिग्री 1/2 होगा, और इसका उल्टा कर देंगे तो कोसेक 30 डिग्री हमको 2 आ जाएगा, यानी 30 डिग्री के लिए 2 त्रिकोणमितीय अनुपात खत्म हो गया, साइन 30 1/2, कोसेक 30 2, ठीक है। फिर लगे हाथ हम क्या करते हैं, 1 मिनट, ठीक है, cos 30 डिग्री निकाल लेते हैं, ठीक है। तो cos 30 डिग्री बराबर फॉर्मूला क्या होगा, आधार बटा कर्ण। अब 30 डिग्री के लिए आधार कौन होगा, यहाँ पर है 30, तो ये बी डी भुजा अगर लंब है तो ए डी भुजा आधार होगा, ठीक है, तो ए डी और बटा में ए बी। अब यहाँ पर एक और ट्विस्ट तुमको खेलना है, ए डी का मान निकालना पड़ेगा। अब बताओ इस पूरे समकोण त्रिभुज ए बी सी के लिए ए डी क्या है, तो बोलेंगे भैया ये पूरे समकोण त्रिभुज के लिए तो लंब है, और लंब भी ऊंचाई होता है, लंब ऊंचाई के बराबर ही तो होता है, और समकोण त्रिभुज की ऊंचाई का फॉर्मूला तो हम जानते हैं, क्या जानते हैं, √3/2 गुना भुजा,
तो अगर इस AD का हमको मान निकालना है, ठीक है, AD का मान निकालना है तो हम √3/2 गुना भुजा करके निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो √3/2 और भुजा कितना है? समबाहु त्रिभुज का x, तो x लिख देंगे, यानी AD का मान आ जाएगा √3x/2, ठीक है। तो AD की जगह हम लिख देंगे √3x/2, ठीक है। और इस पूरे के बटा में AB, तो बटा में आ जाएगा x, तो ये √3x और ये जो 2 है ये नीचे आ जाएगा, 2 इंटू में हो जाएगा x कैंसिल हो जाएगा, तो cos 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3/2, ठीक है। इसको याद कर लो, cos 30 डिग्री का मान क्या आ जाएगा? √3/2। sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, sin 30 डिग्री का मान 1/2, तो cos 30 डिग्री का मान √3/2, और इसका उल्टा कर देंगे तो cos 30 डिग्री √3/2, तो इसका उल्टा sec 30 डिग्री 2/√3, ठीक है। sec 30 डिग्री कितना होगा? 2/√3। तो इस तरीके से हम साइन cos sec भी निकाल लिए। अब हम tan 30 डिग्री भी निकाल लेते हैं। तो tan 30 डिग्री क्या होगा? लंब बटा आधार, ठीक है। लंब कौन सी भुजा थी? ये BD लंब थी, ठीक है, तो BD लंब रहने दो, और AD आधार थी। BD को अभी जस्ट x/2 माने और AD का मान BD को x/2 माने हैं, ठीक है। BD को क्या माने? यहाँ देखो, ठीक है, BD को हम लोग x/2 आया है, और AD का मान √3/2 गुना x। अब ये 2 नीचे आ जाएगा और ये 2 ऊपर चल जाएगा, तो x/2 इंटू √3 इंटू x हो जाएगा, और ये जो नीचे वाला 2 था ये ऊपर चल जाएगा, 2 से 2 कैंसिल, x कैंसिल, तो tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा, ऊपर में कुछ नहीं बचा है 1 और नीचे में ये बचा है √3, तो tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3, ठीक है। tan 30 डिग्री का मान आ जाएगा 1/√3, और इसी को हम उल्टा करेंगे, ठीक है, तो cot 30 डिग्री का मान आ जाएगा √3। तो 30 डिग्री के लिए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात हो गया। फिर से एक बार रिवीजन कर लो। साइन 30 डिग्री का मान आएगा 1/2, ठीक है। साइन 30 डिग्री का मान 1/2, इसको पलट देंगे तो cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2, ठीक है। cos 30 डिग्री आएगा √3/2, ठीक है, और इसको पलट देंगे तो sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3, ठीक है। और tan 30 डिग्री आ जाएगा 1/√3, तो इसको पलट देंगे तो cot 30 डिग्री आ जाएगा √3, ठीक है। तो 30 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात आप समझ चुके। अब हम देखेंगे 60 डिग्री के लिए त्रिकोणमितीय अनुपात।